दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़िंदगी में बहुत 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 सकारात्मक रखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो समस्या और संभावना के ऊपर है। आप सही सुन रहे हैं, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आप जानते हैं कि ये दोनों एक ही साथ आता है। हर चाहे वो व्यक्ति जिंदगी में सफल हो जाए और चाहे असफल हो जाए, लेकिन दोनों की जिंदगी में समस्या और संभावना एक साथ आती है। जरूरत होती है पहचानने की। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कई लोगों को एक साथ मौका मिलता है उसको करने का, तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं और कुछ संभावनाएं भी रहती हैं। तो जब वो समस्याएं आती हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, 100 में से मुझे जहां तक लगता है 90-95% लोगों को वो समस्या दिखती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, एक बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें एक सबसे पहली समस्या आती है लागत की, कि आपके पास लागत होनी चाहिए। दूसरी समस्या आती है कि आपके पास उस क्षेत्र का अनुभव है कि नहीं है। तीसरी समस्या आती है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। चौथी समस्या आती है कि लोग आप पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। पांचवी समस्या आती है नगद और उधारी की। तो छठवीं समस्या आती है कॉम्पिटिटिव की, कि कंपटीशन में आपके बहुत सारे लोग होंगे। तो दोस्तों ये मैंने बिजनेस की बात की कि जब आप ऐसा कुछ भी करते हैं, अभी आप कोई बड़ी तैयारी करने जाइए, चाहे आप एमबीबीएस करने जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग करने जाएं, चाहे आप लॉ करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, तो आप देखिए कोई भी चीज आप जब नया काम शुरू करते हैं, आप चाहे घर बनवाते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी, आप देखिए कि उसके शुरुआत में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। हर काम में लोग इसको समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसको संयोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, जब मैं कुछ करने जाता हूं तभी मेरे सामने समस्या आती है। आप इस चीज को ट्रायल करिएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो आप इसको ट्रायल करके देखिएगा। हाँ, और एक चीज और कहूंगा, अगर आपको आज आप सफल हैं, संतुष्ट हैं, तो याद करिए जिस चीज से आज आपको संतुष्टि मिल रही है, जब आप उसको शुरू करने जा रहे थे तो आपके सामने छोटी मोटी समस्याएं जरूर आई होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये है, मैंने देखा है। मैं बहुत लोगों की जिंदगी के बारे में जानता हूँ, बहुत लोगों से मेरी बात होती है, मेरे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, फेस टू फेस बात होती है। तो मैंने अक्सर देखा कि लोग किसी काम को लेके, जिस काम को लेके एक आदमी समस्या बताता है, वही दूसरा आदमी उसमें संभावना खोजता है। वही बिजनेस, जैसे कि मैंने बिजनेस की बात की थी शुरुआत में, उसी बिजनेस में 5-6 समस्याएं कोई गिना रहा है, तो कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, और जब वो शुरू करता है तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप इस बात को समझिए कि जब आपकी जिंदगी में किसी भी काम को करते वक्त समस्या आए तो किस्मत को दोष नहीं देना है, भगवान को दोष नहीं देना है, भाग्य को दोष नहीं देना है, किसी अगल बगल वाले पड़ोसी या घर वालों को दोष नहीं देना है। क्यों? क्योंकि समस्या और समाधान, समस्या और संभावना एक साथ आती है। दिक्कत आपकी है कि आप उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। बहुत लोग उसकी पहचान समस्या के रूप में करते हैं, बहुत लोग उसकी पहचान संभावना के रूप में करते हैं। अभी रिसेंटली मेरी जिंदगी में एक घटना घटी। एक टूर जा रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया शुरुआती दौर में कि जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने तैयारी किया। तो बहुत सारे लोग लास्ट में जाते जाते ट्रेन का बहाना, किसी चीज का बहाना, समस्या मतलब बताए कि पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, टाइम की समस्या। लेकिन वही कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, सर ये चीज है, लेकिन जिंदगी में ये मौका दोबारा नहीं आएगा, सीखने का मौका दोबारा नहीं आएगा। जिन समस्याओं की वजह से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस जगह नहीं जा पाए जहां सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलने वाला था, तो बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके, मेहनत करके, तपस्या करके, किसी तरीके से सभी समस्याओं का सामना करके उसका हिस्सा बने। दोस्तों एक चीज बताइए, हर चीज की तो आप कीमत लगा सकते हैं, क्या आप समय और ज्ञान की कीमत लगा सकते हैं? जी नहीं, कोई नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं लगा सकता हूं। क्योंकि बीता हुआ समय और आपके अंदर जो ज्ञान है,
उसकी कोई भी आदमी कीमत नहीं लगा सकता। आप अपने ज्ञान से दुनिया जीत सकते हैं और आप अपने समय के दम पे, जो समय अगर आप नहीं गंवा रहे हैं तो उस समय को अगर आप समझ गए, उसकी महत्ता समझ गए, तो उसी टाइम में आप डेवलप कर जाएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए एक दिन की, तो ईश्वर से हम लोगों को 24 घंटे मिलते हैं। इसी 24 घंटे को एक आदमी 400-500 की दिहाड़ी में भजा लेता है, संतुष्ट हो जाता है। कोई 700 में संतुष्ट हो जाता है, कोई हजारों में, तो कोई लाखों में, तो कोई करोड़ों में भी संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? अब इसमें ये तो नहीं कह सकते ना भगवान का दोष है, किस्मत का दोष है, मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि उस व्यक्ति ने संभावना को पहचाना, जो आज ज्यादा से ज्यादा इस हर दिन की कीमत लगा रहा है। और जो व्यक्ति समस्या को देखता है, वो व्यक्ति कभी भी संभावना को नहीं पाता है। संभावनाएं उसकी जिंदगी में नहीं आती, उसके सपने नहीं पूरे होते। यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप कुछ नया करने जाएंगे, आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, स्पेशली मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग की। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आप काम कर रहे हैं, आप फील्ड में जाएंगे, जब जैसे ही जिस दिन आप काम शुरू करेंगे, सबसे पहले आपके घर वाले एक समस्या का रूप लेके आएंगे, पड़ोसी लेके आएंगे, यार दोस्त लेके आएंगे, फेलियर लेके आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक संभावना भी है कि आप इस बिजनेस में बहुत टॉप पे जा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं और बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो निर्णय आपको करना है कि आपको समस्या दिख रही है या फिर आपको संभावना दिख रही है। प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, ये तो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। जिसको संभावना दिखी वो आगे चला गया, जिसको समस्या दिखी वो जहां था वहीं रह गया। निर्णय आपको करना है कि आपको संभावना को देखना है कि समस्या को देखना है। मैंने जिंदगी में ये चीज जो देखा है, मेरा अनुभव है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जिस काम में लोग समस्या बताते हैं, उसी काम में बहुत लोग तरक्की कर जाते हैं। फील्ड वर्क की बात की जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पे फेलियर हैं, बहुत सारे लोग इसको खराब बताते हैं। आज भी किसी से बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत बड़े कोई क्रिमिनल हो, बहुत बड़ा क्राइम की बात कर दिए, कोई अपराध आप कर दिए, ऐसा लगता है उनके सामने जब आप बात करते हैं। लेकिन इसी डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो इसी डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी के जैसा एक्सेप्ट किया और आज उनकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़े बदलाव हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए, और उनकी सफलता को देखकर आपने भी कभी ना कभी ये कहा होगा कि इनकी किस्मत अच्छी है, इनका भाग्य अच्छा है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत और भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसने संभावना को देखा और आपको समस्या दिखी, इसलिए आप सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्णिम युग चल रहा है। अगर आपको अभी भी अपनी जिंदगी को बदलना है तो एक बात ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप संभावनाओं को देखिए। आप देखिए कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति लखपति करोड़पति बना है, किसी भी व्यक्ति के सपने पूरे हुए हैं, तो नो डाउट आपके भी हो सकते हैं। बस इसको आप समझिए, जानिए और इसमें लगे रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपके लिए अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर गोल।